आपने ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें मेन कैरेक्टर के साथ कुछ हादसा होने के कारण उसे कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण स्पाइडरमैन मूवी में देखा जा सकता है। उस मूवी में ये दिखाया गया है कि पीटर पार्कर नाम के एक लड़के को एक मकड़ी काट लेती है। उस मकड़ी के काटने की वजह से पीटर के अंदर ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिससे वह लंबी छलांगे मार पाता है और बिल्कुल मकड़ियों की तरह स्ट्रॉन्ग जाल भी बना पाता है। ऐसा सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी में ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अन्य कई मूवीज में भी दिखाया गया है। सीधी सी बात है, यही काल्पनिक चीज है और ऐसा असलियत में होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। हमारा दिमाग इस यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 3 लाख सालों में यह इतना विकसित हुआ है कि इसे समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। एक इंसानी दिमाग सैकड़ों हिस्सों से मिलकर बना होता है जो आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर इनमें से किसी एक हिस्से को भी चोट पहुंचे तो पूरे दिमाग की फंक्शनिंग बदल सकती है। कुछ ऐसा ही जेसन पैजेट नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। सिर पर तेज चोट लगने की वजह से उनका दिमाग इतना बदल गया कि वह एक नॉर्मल व्यक्ति से एक जीनियस बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्रेन इंजरी से पहले उन्हें बेसिक मैथ्स भी नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आपके भी होश उड़ा देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जेसन पैजेट की इस अनोखी कहानी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे एक लड़का सिर्फ चोट लगने की वजह से नॉर्मल से जीनियस बन गया। जानेंगे आज की इस वीडियो में। जेसन पैजेट का जन्म 1970 में एंकरेज नाम की जगह पर हुआ था। वह बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति थे जिन्हें पार्टी करना और पार्टी में ड्रिंक करना बहुत पसंद था। वह अक्सर क्लब्स में जाया करते थे जहां लड़ाई झगड़ा कितना कॉमन होता है यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। एक बार जेसन ऐसी ही एक पार्टी से लौट रहे थे, तभी कई लोगों ने एक साथ उनके ऊपर अटैक कर दिया। यह अटैक बहुत ही वायलेंट था जिस वजह से जेसन को बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई। उनके सिर पर भी एक गहरी चोट आई जिसका असर आगे चलकर दिखाई देने वाला था। उस समय जेसन की उम्र 31 साल थी और वे अमेरिका के वाशिंगटन में मौजूद थे। अटैक होने के बाद जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें सीरियस कॉन्कशन हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कॉन्कशन एक तरह की ब्रेन इंजरी होती है। जब कोई भारी चीज हमारे सिर से टकराती है तो उसका डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पर भी होता है। इसकी वजह से कई सीरियस कंडीशंस पैदा हो सकती हैं और कुछ में तो इंसान की मौत भी हो जाती है। अगर आप क्रिकेट देखने में रुचि रखते हैं तो आपने कई बार बैटर्स के सिर पर बॉल को हिट करते हुए देखा होगा। ऐसे केस में मैच को तुरंत ही रोक दिया जाता है और उस प्लेयर का कॉन्कशन टेस्ट किया जाता है। अगर उसे कॉन्कशन हुआ होता है तो उसे इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम किया जाता है। अगर कॉन्कशन को ट्रीट करने में जरा भी देरी की जाए तो इंसान की दिमागी हालत बहुत बुरी हो सकती है। कई बार तो पेशेंट को कंप्लीट मेमोरी लॉस और यहाँ तक कि मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। थैंकफुली जेसन पैजेट के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें उस ब्रेन इंजरी से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक दिमाग में चोट लगने की वजह से उन्हें PTSD एंड OCD नाम के 2 डिसऑर्डर हो गए थे। अगर आप मेंटल हेल्थ साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इन दोनों के बारे में कई बार सुना होगा। PTSD का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसमें हमारा दिमाग नॉर्मल से अलग फंक्शन करने लगता है। एक डिसऑर्डर के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण ट्रॉमा को माना जाता है। कई बार हमारे बचपन में ऐसी चीजें घटित होती हैं जिनसे हमारे अंदर एक ट्रॉमा या डर डेवलप हो जाता है। इस ट्रॉमा से बचने के लिए दिमाग अपने आप को पहले से अलग बना लेता है, जो कई बार बहुत हार्मफुल भी साबित हो सकता है। PTSD नाम के इस डिसऑर्डर में इंसान अपनी पास्ट ट्रॉमा की वजह से लगातार स्ट्रेस में रहता है। जेसन पैजेट के केस में यह ट्रॉमा वही रात थी जब उन्हें कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से मारा गया था। वह बताते हैं कि उन्हें बार बार उस रात से जुड़े फ्लैशबैक्स आते हैं जिससे उन्हें एंजाइटी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक नॉर्मल PTSD पेशेंट को उस जगह पर जाने में भी घबराहट होती है जहां उनके साथ कोई बुरी घटना हुई होती है। आमतौर पर यह डिसऑर्डर किसी करीबी की मौत के बाद भी डेवलप हो सकता है। कई बार यह देखा गया है कि क्लोज फैमिली मेंबर्स की डेथ के बाद लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से उन्हें नींद नहीं आती और उस इंसान से जुड़े फ्लैशबैक्स दिमाग में चलते रहते हैं। कई बार तो लोग पूरी तरह से शांत पड़ जाते हैं और महीनों तक बातचीत नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की तो पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है और वह चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि PTSD दिमाग पर इस तरह से कंट्रोल जमा लेता है कि कई बार लोगों को मरे हुए इंसान भी असलियत में दिखाई देने लगते हैं।
यह सब कुछ हमारे दिमाग में बसे ट्रॉमा की वजह से होता है। PTSD के अलावा OCD भी एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, जिसे जेसन पेजेट के केस में भी ऑब्जर्व किया गया था। इस डिसऑर्डर में लोग ऑब्सेशन से बचने के लिए कंपल्शंस डेवलप कर लेते हैं, जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। आज के समय में ऑलमोस्ट हर इंसान OCD का शिकार बन चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है, जो लोगों को एडिक्ट बनाकर रखता है। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के बाद इंसान को उसे बार बार ओपन करने की इच्छा होती है। इसे ऑब्सेशन कहा जाता है। अब इस ऑब्सेशन को खत्म करने के लिए वह व्यक्ति हमेशा सोशल मीडिया को ओपन कर लेता है, तो उसे कंपल्शन कहते हैं। आज का यूथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल एप्स पर अपना समय बर्बाद करता रहता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण OCD है, जिसे ट्रीट करने में काफी लंबा समय और मेहनत लगती है। अब यह दोनों डिसऑर्डर तो काफी कॉमन है, लेकिन जेसन के केस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, जिसे बहुत रेयर माना जाता है। इंजरी के बाद जेसन का दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया था। उन्हें चारों तरफ जियोमेट्री, शेप्स और मैथमेटिकल पैटर्न्स दिखाई दे रहे थे, जैसे उनमें कोई सुपर पावर आ गई हो। जब वैज्ञानिकों ने उनकी मेंटल कंडीशन पर रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि इंजरी के बाद जेसन को एक्वायर्ड सावंट सिंड्रोम हो गया है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा दिमाग दुनिया को मैथमेटिकल पैटर्न्स के रूप में देखने लगता है। इससे इंसान की तार्किक कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और वह मैथमेटिक्स में भी बहुत शार्प हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका असर आर्ट जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में भी देखने को मिलता है। एक इंटरव्यू में जेसन बताते हैं कि अपनी ब्रेन इंजरी के पहले वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति थे। उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स करने में भी दिक्कत होती थी और वह दुनिया को एक नॉर्मल नजरिए से देखते थे। वह हर दिन फर्नीचर सीलिंग का काम करते थे और मैथमेटिक्स से उनका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। लेकिन इंजरी के बाद चीजें इतनी बदल गईं कि उन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही दिखाई देने लगी। हैरानी वाली बात तो यह है कि जेसन ने इस चीज का फायदा उठाते हुए वॉशिंगटन के पियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। उनके प्रोफेसर्स बताते हैं कि जेसन के पास कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री को समझने की एक यूनिक एबिलिटी है, जो उन्होंने पहले किसी में भी नहीं देखी। वह कठिन से कठिन मैथमेटिकल शेप्स को चुटकियों में मेमोराइज कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपनी ब्रिलियंट आर्ट स्किल के जरिए वह उन पैटर्न्स को हाथों से ड्रॉ भी कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी में भी ऐसी ही कैपेबिलिटीज थी। वह किसी भी चीज को एक बार देखकर उसे आसानी से ड्रॉ कर लेते थे, जो एक जीनियस होने की निशानी है। अब सवाल यह आता है कि सिर्फ एक इंजरी की वजह से जेसन के दिमाग में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, और क्या इस बदलाव को नॉर्मल व्यक्तियों में भी लाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चोट लगते वक्त जेसन के दिमाग के कई हिस्से अफेक्ट हुए थे, जिन्होंने उसे जीनियस बना दिया। इसमें से पहले और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था पैराइटल लोब। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप इस हिस्से की लोकेशन को देख सकते हैं। दिमाग का यह हिस्सा सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। हमारी आंखें, कान, नाक और त्वचा जो भी चीजें डिटेक्ट करते हैं, वह पैराइटल लोब द्वारा प्रोसेस की जाती हैं। इन पार्ट से रिसीव हुई इंफॉर्मेशन के जरिए हमारा दिमाग एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करता है। इससे वह दिमाग में एक 3D मैप क्रिएट कर लेता है, जिससे आने वाले खतरों का अंदाजा लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि पैराइटल लोब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रीजनिंग करने में भी हमारी मदद करता है। यह नए स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसी हिस्से में चोट लगने की वजह से जेसन की मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। वह अपने आसपास की चीजों को मैथमेटिकल पैटर्न्स के रूप में देख पा रहे थे, जो नॉर्मली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा उनके ऑक्सीपिटल लोब में भी कुछ चेंजेस देखे गए थे। यह पार्ट हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। इसका मुख्य काम आंखों से आने वाली इन्फॉर्मेशन को समझना और उस इन्फॉर्मेशन को बाकी ब्रेन पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ऑक्सीपिटल लोब इंजर्ड होने की वजह से ही जेसन आसपास की चीजों को मैथमेटिकल रूप में देख पा रहे थे। उनकी आंखें तो इन्फॉर्मेशन को नॉर्मल रूप में ही रिसीव कर रही थी, लेकिन उनका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकल पैटर्न्स में चेंज कर दे रहा था। इन दोनों ब्रेन लोब्स के अफेक्ट होने की वजह से जेसन मैथ के फॉर्मूले को 3D पैटर्न के रूप में देख पाते हैं, जो बहुत ही अनोखी बात है। इस इंटरेस्टिंग ब्रेन इंजरी के केस के बाद डॉक्टर्स को ऐसी रिक्वेस्ट रिसीव होने लगी, जिसमें लोग जानबूझकर अपने दिमाग पर चोट लगवाना चाहते थे। ऐसा करने के पीछे उनका सीधा कारण जेसन की तरह जीनियस बनना था। अब यह आइडिया सुनने में भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन यह कितना हार्मफुल है, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ब्रेन इंजरी के ज्यादातर केसेस में पेशेंट या तो डिसेबल्ड हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। जेसन का केस बहुत ही ज्यादा यूनिक था और ऐसी किसी भी इंजरी को रिक्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल है। हमारे दिमाग एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, जिसे समझने की शुरुआत बस
हुई ही है। न्यूरोसाइंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसलिए इसमें होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को बहुत सूझबूझ से किया जाता है। एक ब्रेन को जानबूझकर इंजर्ड करना आपको जीनियस जरूर बना सकता है, लेकिन इससे 100 गुना ज्यादा चांसेस आपके डिसेबल्ड होने के होंगे। वैसे अगर आपको जेसन जैसी सुपर पावर पाने का मौका मिले तो आप कैसी सुपर पावर लेना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।